हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। जो हमारा आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्चुअल उसी टॉपिक पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड जो टॉपिक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, हाउ एयर एंड अदर इंसुलेटिंग मटेरियल बिहेव्स एज डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, मतलब जो एयर है और जो अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स के मैंने आपको बताया था, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, तो उसमें हमको ये होता है कि ये हम देखते हैं कि जब हम किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, या जो चार्ज प्लेट्स के बीच रखा जाता है, या दो चार्जेस के बीच रखा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। मतलब वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी इंटेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा इतना, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ एयर एंड अदर इंसुलेटिंग मटेरियल बिहेव्स एज ए डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब जैसे एयर है, जैसे, ठीक है, यहाँ पे एयर का एग्जांपल ले रहे हैं, उसी तरीके से और एग्जांपल उसी तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, तो एयर जो है वो किस तरीके से एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो देखो इसमें हम इसको बना के देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक बार इसका वो बना के देखते हैं, ठीक है, डायग्राम किस तरीके से इसको समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, दो प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है, ये है, देखिए ये प्लेट्स के, मतलब ये प्लेट्स हम क्यों दिखा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए। ठीक है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और ये सपोज ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज जो है प्लेट है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच एक क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कहाँ से होगा वो, ई ओरिजिनल भी कल मैंने बताया था ना, ई ओरिजिनल। ठीक है, प्रीवियस जो कल के लेक्चर में आपको बताया था कि ई ओरिजिनल मतलब इनके भी जो ऑलरेडी जो क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो, अब इसके बीच ना हमने क्या रख दी, एयर रख दी सपोज। ठीक है, मतलब अभी हमने सबसे एक मीडियम लिया एयर, जैसे मतलब अभी वैक्यूम नहीं है, ठीक है, एयर है। तो अगर इनके बीच मीडियम एयर है, तो देखो एयर, ये एयर का पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एयर के बहुत सारे क्या है इसके बीच में पार्टिकल्स है ना, इस तरीके से ये है, इसके बीच एयर है, मतलब ठीक है, दो प्लेट्स के बीच क्या रखी हुई, एयर। देखो एयर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एयर में दो, उसमें क्या है, मतलब दो चार्जेस हैं। ठीक है, उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे ना, चाहे वो किसी भी मटेरियल के हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर जो भी है, मतलब है ना, सारे क्या है उसमें एटम्स हैं। ठीक है, अब उसको समझना है, देखो ध्यान से। तो एटम्स हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना। हर एटम एयर का क्या होगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्या होगा, चार्ज होगा, इसी तरीके से। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एयर का हर एटम क्या होगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको कहाँ रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इन चार्ज प्लेट्स के बीच रखा, या दो चार्जेस के बीच रखा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, देखो जो नेगेटिव है, ये जितने भी नेगेटिव है सारे किसकी ओर टेंड हो जाएंगे, किसके अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉजिटिव प्लेट की ओर, और जो पॉजिटिव है किसके अलाइंड हो जाएंगे, नेगेटिव की ओर अलाइंड हो जाएंगे ना। मतलब ये जो पॉजिटिव है ये इन पर इस ओर इसकी इधर की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव है उन पर इधर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ऐसे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस साइड में है ना, इस क्या कहते हैं, इस साइड को क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, क्रिएटेड हो जाएगा। होगा नहीं होगा, किसकी वजह से, इस एयर की वजह से। जब हम ये इसको हमने इसको इस प्लेट के बीच रखा, चार्ज के बीच रखा, तो उनके बीच तो एक ऑलरेडी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन ये जो एयर है, ठीक है, जो एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, जो इसके एटम्स हैं सारे मटेरियल है ना, तो उसमें भी जब हम इसको रखा तो वो क्या हो गया, अलाइंड हो गए। जो नेगेटिव है पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव है जो नेगेटिव की ओर क्या होगा, अलाइंड हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट हो गया। देखो मैं इसको यहाँ पर एक बार, अगर आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर इसका एक बार फिर एक डायग्राम बना के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक फिगर में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, मतलब इसके बाद क्या होगा, ये मैंने कल भी वैसे अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज एक सेपरेट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ इसी पे। देखो अब इसके बाद, ठीक है, ये तो मतलब पहले था। ठीक है, जब हमने एयर का, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या, इनिशियल है ना, मतलब इनिशियल मतलब शुरू में क्या हुआ, मतलब ठीक है, इनिशियल स्टेज। ठीक है, इनिशियल स्टेज में क्या हुआ, ये इस तरीके से ये मतलब बिहेवियर किया। अब जैसे अब उसके फाइनल में क्या हुआ, देखो ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी। ठीक है, और ये कौन सी प्लेट थी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी। इतना समझ में आ रहा है ना आपके। ठीक है, अब जब हमने इसको एयर को रखा, तो देखो ये नेगेटिव वाले हैं ना, एयर के पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कहाँ से आ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव कहाँ चले जाएंगे, नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, देखो एक तो ऑलरेडी क्या था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था।
ठीक है। लेकिन ये जो एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें भी ये सारे है ना नेगेटिव इस साइड आ गए, आगे नहीं आ गए, ठीक है, ये सबके नेगेटिव इस तरीके से, सबके नेगेटिव इस साइड को आ गए, है ना, नेगेटिव नेगेटिव ये, ठीक है। तो एयर पार्टिकल्स के जो नेगेटिव वाला जो पोर्शन था वो इस ओर आ गया, ठीक है, और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था तो इस ओर चला गया, ठीक है। ये आपकी समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब एयर के जो पार्टिकल्स थे, देखो, या कोई भी एयर क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, तो उसके जो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, तो हमने मान लिया कि ओवरऑल हर पार्टिकल्स पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जो हमने उसको रखा उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसमें क्या हुआ, वो जो पॉजिटिव वाला है, वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की अट्रैक्ट हो गया, और जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब सारे एटम के साथ ऐसा ही हुआ। अरे बात आपकी समझ में, ठीक है, सारे एटम के साथ एक ही तरीके की प्रोसेस हुई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि एक एंड पे नेगेटिव हो गया, एक एंड पे पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब इसमें भी एक क्या हो गया, एक इंटरनल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको हमने लिखा, ये किसकी वजह से हुआ, पोलराइजेशन की वजह से, है ना, EP, मतलब ये एयर के जो पार्टिकल्स से जो मॉलिक्यूल्स वो भी क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए, ठीक है। जो एयर में जो पार्टिकल प्रेजेंट थे वो भी क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गई, ठीक है। पोलराइज होने की वजह से वहाँ पर एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और हुई वहाँ पे कि जो अब जो बीच के जो एयर के एटम्स हैं, है ना, यहाँ पर के जो बीच के हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी बना, ये नेगेटिव इधर चला गया, पॉजिटिव इधर आ गया, ये नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, ठीक है। ऐसी ये नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, ठीक है। तो देखो अब जो ये तो हमने इसके इस साइड के और इस साइड के मतलब इसके कॉर्नर्स के ले लिए, है ना, साइड वाइज ले लिए, ठीक। अब जो बीच में जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक, उनके साथ क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव है ना, इसको ध्यान से देखना, देखो ये बीच वालों का मैं दिखा रहा हूँ, बीच वालों के साथ क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव तो इधर अलाइंड हो गया और इसका नेगेटिव इधर अलाइंड हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव इधर अलाइंड हुआ और ये नेगेटिव इसका इधर अलाइंड हुआ, ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बीच वाले जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। देखो इसको ध्यान से समझना है बिल्कुल, तभी आपको चीज़ें जो अच्छे से क्या आएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मतलब ये तो साइड वाइज जो एटम्स थे, है ना, प्लेट के जो नज़दीक थे, ठीक है, लेकिन जो बीच में थे एयर के पार्टिकल, उनके साथ क्या हुआ तो उनके साथ भी वही, लेकिन अंदर देखो पॉजिटिव इधर अलाइंड हो रहे हैं और नेगेटिव इधर अलाइंड हो रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब जो बीच वाला जो इफेक्ट है ना, जो बीच में जो चार्ज गैदर हो रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, उसका जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत क्लोजर है वो, ठीक है। और अगर बहुत क्लोजर होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो वहाँ पर ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइड वाइज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, ठीक है। तो अब देखो कल भी मैंने अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज ना मेरे पास एक सपोज बॉल है, ठीक है, मेरे पास एक क्या है, बॉल है, ठीक है। अब जैसे एक कागज़ है, ठीक है, एक मेरे पास एक पेपर है, मतलब या हम लेते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, वाटर जैसे, ठीक है। तो अगर देखो मैं ये मतलब यहाँ पे वाटर है मेरे पास, ठीक है। तो इस वाटर से को अगर मैं किसी आदमी के ऊपर फेंक रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको हिट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो वाटर से भी ये क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना, लगेगा उस आदमी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं पेपर से उसको थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो पेपर से भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर मैं उसको फिर मतलब सपोज प्लास्टिक से थ्रो मतलब उसके ऊपर मैं प्लास्टिक फेंक रहा हूँ, प्लास्टिक की बॉल फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो उससे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन देखो हर केस में, वाटर के केस में, पेपर के केस में, प्लास्टिक के केस में, है ना, तीन केसेस में जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। वो किसकी वजह से, वो किसकी वजह से, कि उनके नेचर की वजह से, ठीक है। मतलब सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सबका बिहेवियर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अगर उनका बिहेवियर अलग अलग है तो सब फोर्स भी क्या लगाएंगे, अलग तरीके का लगाएंगे। आ रही बात समझ? तो मैं आपको एक समझाने के लिए क्या दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब, है ना। मतलब अगर दो प्लेट्स के बीच में वाटर रखा तो वाटर अलग तरीके का फोर्स लगाएगा, पेपर रखा तो पेपर अलग तरीके का फोर्स लगाएगा, प्लास्टिक रखेंगे तो प्लास्टिक अलग तरीके का क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा। या प्लास्टिक जो है अलग तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और आपका पेपर अलग तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और आपका जो वाटर अलग तरीके का क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी दो चार्ज प्लेट के बीच, दो चार्जेस के बीच अगर हम कोई क्या रख रहे हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल रख रहे हैं, ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो जा रहा है, पोलराइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पोलराइज होगा, और पोलराइज को कौन कर रहे हैं, चार्जेस को क्या कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो टाइटली बॉन्ड हैं, बिल्कुल उससे टाइटली बंधे हुए हैं, ठीक है। अपनी जो एटम्स से क्या है, टाइटली बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस के साथ बहुत ही टाइटली क्या है, अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स लगाएगा तो वो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था इन प्लेट्स के बीच, पॉजिटिव नेगेटिव बीच, उसका क्या करेगा, अपोजिशन करेगा,
है ना। ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ये बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग क्या हो गया 0, लेकिन ये जो है अब यहाँ पर इस साइड में क्या क्रिएट हो गया नेगेटिव और इस साइड में क्या क्रिएट हो गया पॉजिटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है ना उस इंसुलेटर के कारण, ठीक है, उस इंसुलेटर के जो एटम्स थे जो पोलराइज हो गए थे उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगा अपोजिशन करेगा। अगर अपोजिशन करेगा तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका रिजल्टेंट है ना, मतलब जो आपका फोर्स में देखो जैसे फोर्स क्या हो रहा था अलग अलग किस्म में कम नहीं हो रहा था, ये मतलब चेंज हो रहा था ना, वैसे यहाँ पर भी अब जो फोर्स रह जाएगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ना। समझ में आ नहीं यार। जैसे सपोज मेरे पास एक जैकेट है मतलब, ठीक है, अगर मैंने एक शर्ट पहनी हुई, ठीक है, शर्ट पहन तो अगर एयर आ रही है तो मुझे थोड़ा ठंड ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अगर मैं उसके बाद जैकेट पहन लूँ तो जैकेट में मुझे ठंड क्या लगेगी कम लगेगी। मतलब उस एयर का अपोजिशन क्या कर रही है, जैकेट क्या कर रही है ज़्यादा कर रही है, ठीक है, और शर्ट क्या कर रही है कम कर रही है, ठीक है। मतलब अलग अलग मटेरियल अलग अलग क्या करेगा उस फोर्स को क्या करेगा उसका अलग अलग अमाउंट में क्या करेगा उसका अपोजिशन करेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हमने एयर रखी हुई है तो एयर के मॉलिक्यूल जो इस तरह से पोलराइज हो जाएंगे और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे फोर्स लगाएंगे। तो जो फोर्स लग रहा था ऑलरेडी उन प्लेट के बीच उसकी इंटेंसिटी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एयर है वो एक डायरेक्ट्रिक्स की तरह क्या करेगी बिहेव करेगी, ठीक है, या करती है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और बीच के जो एयर के पार्टिकल्स थे उनका जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो कैंसिल कर देंगे, है ना। हालांकि वही पोलराइज हो रहे हैं और पोलराइज होने के कारण ही वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं बीच में 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो है वो जो आपका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी, ठीक है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई नेट, ठीक है, वो कितना रह जाता है हमको पता है, ठीक है, ई ओरिजिनल माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज एटम्स या पोलराइज पार्टिकल्स। अगली बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से जो एयर है या जो अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं वो किसी तरह बिहेव करते हैं, एक डायरेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और इन्हीं इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है, विच क्या रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स या विच डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस, है ना, व्हेन दे आर प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस। जब हम इन इंसुलेटिंग मटेरियल को दो चार्जेस के बीच रखते हैं तो उन चार्जेस के बीच जो ऑलरेडी जो फोर्स लग रहा था जो उस फोर्स की स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे थोड़ा कम कर देंगे। समझ में आ रहा है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दी, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। इस तरीके से एयर भी एक किसकी तरह बिहेव करती है इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह क्या करती है बिहेव करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो इससे आगे फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइन, थैंक यू।